जय हिंद सबको। सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में हैं उनके लिए आज मेरे हाथ में फिर से RS अग्रवाल का जो हम लोग चैप्टर 3 लगा रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें हमने चैप्टर 3A में ग्राफिकल मेथड बनाया था। 3B में हम लोग सिमिल्टेनियस इक्वेशन जो x और y वेरिएबल में उसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड से, उसको ग्राफिकल मेथड से नहीं बल्कि अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का हम लोग 3 मेथड को यूज करके सवाल को बनाने जा रहे हैं। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू पहले जो भी निकालते हैं उसको किसी भी इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकल जाती है। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में एक टर्म्स को सेम साइन या अपोजिट साइन में अगर सेम टर्म आ जाता है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट या ऐड करके। तो x सपोज दैट अगर x एलिमिनेट हो जाता है तो y की वैल्यू निकल जाती है, अगर y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता है तो x की वैल्यू निकल जाती है। और जब x या y में से किसी एक की वैल्यू निकलती है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू निकल आती है। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग सवाल लगाते आ रहे हैं एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन 1 to 27 तक लगा चुके हैं, तो उसमें सारे सवाल को हमने एलिमिनेशन मेथड से ही बनाया। तो ध्यान रहे कि एलिमिनेशन मेथड मोस्ट पॉपुलर मेथड है। अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के दो सिमिल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो आइए उसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे चलें, जो थोड़ा अलग अलग तरह का क्वेश्चन सब में रहता है, तो हम अलग अलग वीडियो में हम धीरे धीरे खत्म करवाते जा रहे हैं आपका। तो आज है एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर। तो आइए मिलकर के लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो हम देखते हैं कि यहाँ हम हर क्लास का वीडियोस बनाते हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी था वह दूसरे क्लास का बनाए थे। अब हम लोग क्लास 10th का RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली 28 ऑनवर्ड्स लगाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर हम इरेज कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सवाल उतारते हैं सबसे पहले। RS अग्रवाल क्लास 10, ओके। फिर जो है यह एक्सरसाइज 3B है। सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड से x y की वैल्यू निकाला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड्स आज लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 को सबसे पहले उतार लेते हैं, जो कि है 3/x + y प्लस 2/x - y, है ना, इक्वल टू 2। ये अपना इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दूसरा इक्वेशन जो हमारा बन रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है 9/x + y, सवाल में दिया है, और -4/x - y और इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन आप 2 मान सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। और तब जाके आप देखेंगे कि इस दोनों इक्वेशन एक समानता है कि डिनोमिनेटर में x + y और x - y, x + y x - y है। तो न्यूमरेटर में तो 1 तो हम कहीं भी लगा सकते हैं अपने मन से। तो क्या है कि अगर हम 1/x + y को लेट मतलब माना कि 1/x + y को हम लोग अपनी सुविधा के लिए p मान लेते हैं, और एक चीज और है 1/x - y, 1/x - y को q मान लेते हैं, और इसको दिमाग में रख के इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। अब ये बन जाएगा, देखिए 3p बन जाएगा, क्योंकि 3 × 1/x + y के बदले में p लिख दीजिएगा, और 2 × 1/x - y के बदले में आप q लिख दोगे तो 2q हो जाएगा, और इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन 3 ही बोलोगे क्योंकि 1 2 बोल चुके हो। अब इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 9p माइनस ये हो जाएगा आपका 4q, और ये इक्वल टू 1 था, तो ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हमारा ऊपर वाला 1 2 इक्वेशन से हमको फिलहाल कोई काम नहीं है, हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश में हमने अच्छा कोशिश किया यहाँ पे।
तो चलिए एक्सरसाइज 3 भी हमारा कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3 भी कंटिन्यू है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमको सिर्फ इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये 4q और ये -4q एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको एक लाइन लिखना पड़ता था यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, 2 से, ओनली 2 से, बाय 2 एंड एडिंग इट इनटू इक्वेशन 4, और इसको ऐड कर देना है इक्वेशन 4 से, एडिंग इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन थर्ड को आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 3 2 जा 6p हो जाएगा, और 2 2 जा 4q हो जाएगा, और इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। और जब आप नीचे वाले इक्वेशन को तो कुछ किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इसको एज इट इज 9p - 4q और इक्वल टू 1 ऐसे एज इट इज उतार के अब देखिए इसको हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन रहने देते हैं ताकि हम p और q की वैल्यू इसमें से पुट करके निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं क्या कि इसमें 9 6 जो है ऐड कर रहे हैं तो साइन तो चेंज होना नहीं है, तो 9 + 6 होता है 15p, और ये एलिमिनेट करने का इतना नाटक कर रहे थे हम, कर लिया एलिमिनेट, और ये 4 में 1 जुड़ेगा 5। तो आगे जाके देखा जाए तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 5/15, यानी 1/3। p की फाइनल वैल्यू 1/3 को हम पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन थर्ड में, तो हमारा q का भी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में p की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे ऐसे, और तो q का वैल्यू निकालेंगे। आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें। चूंकि हमको अब क्या है कि इन सब चीजों से उतना खास काम नहीं है, तो स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब क्या है कि हमको अब q की वैल्यू को यहाँ से फर्दर सॉल्यूशन करते हैं, 3 3 कट, बचा 1 + 2q है ना, q इक्वल टू 2 आ रहा था। अब 2q बराबर आ गया 2 - 1 यानी 1, तो q बराबर 1/2, ये q की वैल्यू है, और याद रखिए कि p की वैल्यू 1/3 है। अब आप हर चीज को इरेज कर लीजिए, बस आपको x और y निकलने वाला है। तो x और y कैसे निकलने वाला है, आप याद करिए कि आपने सबसे शुरू में क्या माना था, आपने माना था कि 1/x + y, जो सवाल था जो क्वेश्चन नंबर 28 में, 1/x + y को आपने p माना था, राइट। तो आप ये समझिए कि 1/x + y बराबर जब आप p माने हैं, तो आप समझिए कि 1/x + y बराबर p की जगह p की वैल्यू 1/3 पुट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, सॉल्व करते करते ये एक इक्वेशन बन जाएगा। यहीं पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x + y × 1 बराबर हो जाएगा आपका x + y, और 3 × 1 हो जाएगा इक्वल टू 3। तो ये आपका यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 तो नहीं मान सकते थे, 4 तक मान चुके हैं, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। तो क्या है कि अब इसी तरह से हमने एक चीज और माना था, वो माना था 1/x - y, 1/x - y बराबर हमने q माना था। तो q की जगह q की वैल्यू पुट करोगे 1/2, तो q को काट के 1/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नीचे में लिख लेना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, x - y × 1 बराबर x - y, और 2 × 1 बराबर 2। तो ये आपका इक्वेशन 6 जो है इसके ठीक नीचे लिखो, x - y बराबर 2, ये इक्वेशन 6 इसके ठीक नीचे लिखो, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा, और x + x हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 2 हो गया 5। तो x बराबर आ गया 5/2। अब x बराबर 5/2 की यही वैल्यू आप इक्वेशन 5 या 6 किसी में पुट करो, y की वैल्यू निकालो, और पूरा आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वही करके पूरा सवाल बना के खत्म कर देते हैं। अब एकदम लास्ट स्टेप में पहुंच गए हम कि x की वैल्यू निकल ही चुकी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 5 वी गेट व्हाट, x की जगह पुट करो आप 5/2 प्लस y का y रखो इक्वल टू 3 का 3 रखो, राइट। तो फिर आपको क्या करना है
कि y अपनी जगह में रखना है और 3 - 5 2 साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 2 का एलसीएम 2, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, -2 1 जा 2 5 यानी 1/2। तो आपको आंसर एक जगह लिखना चाहिए कि नहीं। x इक्वल टू आया था 5/2 और y इक्वल टू अभी अभी हाफ आया है। आप आंसर मैच कर सकते हो। अगर मिला तो इसका मतलब हमारा, देखिए कंसेप्ट तो एकदम क्लियर है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कैलकुलेशन में हमसे भी गलती हो जाए तो यू मस्ट मैच द आंसर इन ईच क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 लगाने के बाद ऑब्वियसली हम लोग 29 पे जाएंगे और इस तरह से एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपका एक जो अनुभव मेरे साथ रहेगा इस वीडियो में वह ऐसा रहेगा कि हर सवाल पे इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आपको भले ही 10 ही सवाल एक बार में लगाइए, लेकिन सारे सवाल को लगाने से आपको एक वेरिएबल माइंड प्राप्त होगा, एक एक्सपीरियंस आएगा हर सवालों का। मान लीजिए एक टाइप का सवाल आप 2 बार लगाते हैं तो आप अपने मन से लगा ही सकते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 29 को अवॉइड करता हूं जो सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम टू सेम है, 31 भी सेम टू सेम है, 32 थोड़ा सा क्या है कि उसमें भी सेम टू सेम है भैया, और 34 भी सेम टू सेम है, मतलब वो थोड़ा इजी वाला है, पीछे जैसे बनाए थे उससे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 जरूर बनवाएंगे। तो 35 क्वेश्चन है 2x + 5y, 2x + 5y कितना है 35 बाय xy, तो इक्वल टू 6 है। और अगला कुछ इक्वेशन है हमारा थोड़ा अलग, 4x - 5y, 4x - 5y है कि नहीं, बाय xy अगेन दिया हुआ है ना, और फिर इक्वल टू दिया है -3। शाबाश, ये सवाल हमने नोट कर लिया। फिर से मैच कर लेगा, 2x + 5y बाय xy = 6 और 4x - 5y बाय xy = -3 कन्फर्म। अब देखिए ये सवाल को हम कैसे एलिमिनेशन मेथड से x y की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम देख रहे हैं एक चीज कि इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमको एक चीज समझ में आता है। जैसे कि पहला इक्वेशन जो है वो है 2x + 5y इकट्ठे 22xy, तो हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 2x बाय xy और प्लस 5y बाय xy इक्वल टू तो 6 था ही। और देखो x जब कट जाएगा आपका तो ये आपको समझ लो कि 2/y हो जाएगा, और यहाँ पर y कट जाएगा तो ये समझ लो आपका 5/x हो जाएगा और ये इक्वल टू 6। अब तो आपने इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, जो कि आपने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लाए। अब इसी तरह से इसको भी आप यहीं पे मैं प्रोसेस कर देता हूँ कि आप देखो इसको भी सेपरेट करोगे माय डियर, तो ये 4x बाय xy, अब बीच में माइनस है, अलग अलग कर दो आप, 5y और बाय xy, तो इक्वल टू जो था वो -3 था। अब इसको प्रोसेस करते जाओ आप माय डियर, है ना। तो क्या हुआ कि वो x कट के ये आपका आ गया 4/y और माइनस यहाँ पर y कट के आ गया आपका 5/x इक्वल टू -3। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 में आपने पिछले सवालों में इस तरह का सवाल को सिंप्लीफाई करके आगे आपने बना रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है माय डियर। अब हम लोगों को काम है इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 यहाँ है, 2 वहाँ है। चलिए इक्वेशन 1 2 से काम है, बाकी चीज से काम अभी नहीं है। इक्वेशन 2 कैसे किए वो तो आप समझ ही रहे, मेरे साथ लगे हुए हैं आप, और आप खुद इस तरह के सवाल बना भी चुके होंगे, तो आपको एक्सपीरियंस आ गया होगा कि आगे तो बड़ा आसान है। अब हमने यहाँ पर एक चीज मान करके बनाया था कि 1/y को मान लीजिए p है और 1/x को मान लीजिए q है। अब 1/y को अगर हमने p माना है माय डियर, तो क्या हुआ कि 1/y को p मानने से जो 2/y है वो 2p बन गया, इक्वेशन 1 पे ध्यान दो, और जो 5/x था वो क्या बन गया आपका 5q, राइट, इक्वल टू 6 तो था ही। अब ये इक्वेशन आपका थर्ड मान सकते हैं। अब आपने इक्वेशन 2 को भी वही काम करना, 4/y का मतलब 4 × 1/y,
तो 1/y को हमने p माना तो ये 4p बन जाएगा, माइनस का माइनस। 5/x को हम समझ सकते हैं 5 इंटू 1/x, तो 5 इंटू 1/x को q माने तो 5q, और इक्वल टू आपका -3 है, ये इक्वेशन 4 मान लो। तो क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है माय डियर, एलिमिनेट हो रहा है, तो आपको फटाक से एलिमिनेट करके बाकी प्रोसेस जो है 4 में 2 प्लस हुआ 6p इक्वल टू 6 में -3 गया तो कितना हुआ, 6 में से -3 मतलब 3 हुआ। तो p की वैल्यू आ गई 1/2, क्योंकि 3/6 करेंगे तो 1/2। अब इसको नोट कर लीजिए, p बराबर 1/2 आया ना, तो अब आपको y निकल जाएगा। लेकिन हाँ, पहले आप q की वैल्यू निकालो। p की वैल्यू जो हाफ आई है, p की वैल्यू 1/2 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड में या फोर्थ में, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, जो हमें आसान लगता है हम वही काम करते हैं। तो हम लोग इसको अब पुट कर दे रहे हैं, p बराबर हाफ की वैल्यू, इक्वेशन थर्ड थोड़ा छोटा दिखता है, उसी में पुट कर दे रहे हैं। तो पुटिंग p इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन थर्ड, तो अब इक्वेशन थर्ड में p की जगह हमको हाफ रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे, तो 2 इंटू p की जगह रखना है हाफ प्लस 5q इक्वल टू, तो 6 दिया ही है, 2 कट गया तो ये 1 हो गया, और 5q बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1 यहाँ से साइड चेंज होके 5, तो q बराबर आपका आ गया 5/5 यानी 1। तो q की वैल्यू जब 1 आई और p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू हमारी आई थी हाफ। तो इस दोनों को अगर आप एक जगह नोट कर लेते हैं तो आगे तो आपका xy निकलिए गया, समझ लीजिए। क्योंकि आपने सवाल में एक चीज माना था कि 1/y बराबर p की जगह आप हाफ लिख दो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से y की वैल्यू 2 आ गई आंसर। अब इसी तरह जो है आपने 1/x बराबर q भी माना था कि नहीं माना था, तो 1/x बराबर q की वैल्यू जब माना था तो यहाँ पर, तो 1/x बराबर q की वैल्यू क्या थी 1, तो 1/1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर 1 ही आया। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर मैच कर लो, मैच कर देगा। तो ये क्या है कि हमारा क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं वीडियोस पे, थोड़ा बच्चों को इंटरेस्टिंग क्लास रहे, और टाइम पास कम करना चाहते हैं हम लोग। क्यों टाइम पास करें, किसी के पास भी फालतू टाइम नहीं है। 36 क्वेश्चन पे आ गए ना, हमारे पास है कि हम आपको ज्यादा टाइम दें, और टाइम हम देंगे भी तो आप उस टाइम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि बोरिंग लगेगा, आप स्किप करके भाग जाओगे, मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। मेरा एक ही निस्वार्थ पर्पस है कि हम अगर टीचर हैं, अभी आज मेरे पास एक्स्ट्रा वक्त है, एक्स्ट्रा टाइम है लॉकडाउन में, तो हम एक्स्ट्रा जो टाइम बच रहा है थोड़ा भी, उसको हम पढ़ाने में लगा दे रहे हैं निःशुल्क शिक्षा के तौर पर। तो कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, तो अच्छाई का काम करेंगे तो अच्छा ही होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 थोड़ा डिफरेंट था, और क्वेश्चन नंबर 36 को थोड़ा देख रहे हैं कि भयंकर बनाने की कोशिश किया गया है, लेकिन भयंकर है नहीं। 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4 है, सपोज दैट। अब उसके बाद क्या है बेटा कि एक नीचे एक और इक्वेशन दा है कि 1/2 इंटू 3x प्लस y, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू आपका दिया हुआ है -1/8। तो ये सवाल थोड़ा सा देखने में बड़ा है, बाकी ये बनने में थोड़ा एक आध स्टेप ज्यादा लेगा, लेकिन कुछ नहीं। आपको और हमको यहाँ पे एक चीज देखना है, ये जो 3x प्लस y है वो यहाँ भी है तो यहाँ भी है, यहाँ जो 3x माइनस y है वहां है तो यहाँ भी है। तो जब हम लोग 1/3x प्लस y को हम लोग मान लेते हैं pq, तो देखिए इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा और सॉल्व होगा। तो लेट 1/3x प्लस y बराबर p मान लो आप, एंड आप मान लो कि 1/, एक और थोड़ा अलग चीज है कि हालांकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, 3x माइनस y इसको आप q मान लो। इस आधार पर आप जो ऊपर वाला इक्वेशन को क्या लिखोगे,
अरे भैया इसको आप सीधा p लिखोगे कि नहीं, पूरे को आप p माने हो तो pa न लिखोगे, इसको पूरे को आप q माने हो तो प्लस देके q ही न लिखोगे, इक्वल टू 3/4 है तो कोई बात नहीं। अब ये इस इक्वेशन को आप समझ गए, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 पकड़ लो, इक्वेशन 1। अब हम लोग इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, यहां से बनाएंगे, तो इसको इरेज मत करना आप, और इसको इरेज कर सकते हो ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूं कि नीचे का इक्वेशन कैसे। देखिए 1/2 का आपका 1/2 तो रहेगा ही, लेकिन आपका ये जो 1/3x प्लस वाई था उसके बदले में आप p तो लिख ही सकते हो क्योंकि आप माने हो ना, और माइनस का माइनस, और 1/2 का 1/2 तो रखना ही पड़ेगा आपको, और 1/3x माइनस वाई के बदले में आप q तो लिख ही सकते हो साइन के साथ, एज इट इज, इक्वल टू का इक्वल टू -1/8 का -1/8। दिस इज आवर इक्वेशन 2। लेकिन इक्वेशन 1 2 पे गौर करते हैं, ये अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करके ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो लीजिए अब हम आपका इक्वेशन 3rd और 4th का एक पेयर बना देंगे जो इसी इक्वेशन 1 और 2 का सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। तो हम लोग को एक लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसका फायदा आपको समझ में आएगा, बाय 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4p हो जाएगा, ये 4q हो जाएगा माय डियर, और ये जो है 3/4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 बच जाएगा कि नहीं, बच जाएगा। देखो अब सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं, ये इक्वेशन 3rd लिख लो। अब जो है ऊपर वाला एक इक्वेशन जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर देख रहे हो 2 2 8 है, 2 2 8 का एलसीएम क्या होता है 8, तो 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही भी लिख लो, एंड इक्वेशन 2/8, इक्वेशन 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यही लिख दिया। इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 1/2 क्या होगा 4, तो 4p हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका 4q हो जाएगा, इक्वल टू इसको 8 से माइनस करोगे तो ये -1 हो जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। देखिए अब आपका एक मतलब अच्छा सा पेयर बन गया जिसमें एलिमिनेशन भी का जुगाड़ लग गया है, दोनों ऑपोजिट साइन है इसलिए ऐड कर दोगे तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप क्या करो, एक सिंपल एक लाइन खींचो और एलिमिनेट करने वाले टर्म आपस में ऑलरेडी मिल रहा है तो हमें और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 4 8p हो गया, 8p बराबर 3 में से 1 गया 2, तो p बराबर हो गया 2/8, 2 1 जा 2 4 जा, यानी p की वैल्यू 1/4 आई। अब p का वैल्यू 1/4 को अगर हम 3rd या 4th किसी में पुट कर देंगे तो क्यों नहीं निकल जाएगा, वही करने जा रहे हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3rd, सपोज दैट, है ना, तो 4 × p की जगह 1/4 कर लिया, प्लस का प्लस, 4q का 4q, इक्वल टू का इक्वल टू, 3 का 3, यानी हमने इक्वेशन 3rd में p इक्वल टू 1/4 की वैल्यू पुट करके हमें सिंप्लीफाई करके यहाँ 1 मिला, 1 + 4q बराबर 3 आया, तो 4q बराबर 3 - 1 बराबर 2 आया, तो q बराबर 2/4 आया, यानी हाफ आया। तो अब हमको p और q दोनों की वैल्यू निकल गई है माय डियर, नोट कर लो और फिर आगे बढ़ो। तो p और q की वैल्यू निकली है, ऊपर में लिखता हूं यहाँ पर, तो सबसे पहले नोट कर लूं फिर इरेज करूंगा तो सही रहेगा। p की वैल्यू कितनी आई थी भैया 1/4, और q की वैल्यू कितनी आई थी भैया 1/2, यानी हाफ। चलो बाकी अब किसी चीज से यहाँ फिलहाल काम नहीं है तो हम सबको इरेज कर देते हैं। तो इस तरह से हमें अब XY निकालना हमारा काम है, PQ निकालना हमारा काम तो नहीं है। PQ तो हम रास्ते में एक अपना रास्ता आसान बनाने के लिए हम बैसाखी एक सहारा लिए थे। अब हमने सवाल में एक बार देखिए कि हमने किसको X माना, P माना था, किसको, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 36 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो है हमने माना था कि 1/3x + y बराबर P माना था ना, तो p का मतलब 1/4 पुट कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जा करके क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा 3x + y × 1, यही रहेगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका तो 1 2 3 4 हो चुका है, तो ये 5 हो गया इक्वेशन 5। अब आप क्या करो कि एक चीज और आपने माना था 1/3x - y बराबर आपने क्या माना था भैया
q माना था, यानी q की वैल्यू पुट कर दो हाफ, और इसको भी सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस वाई इंटू 1 बराबर 3x माइनस वाई और इक्वल टू 2 इंटू 1 2। अब आप इसको इक्वेशन 6 मान सकते हो या नहीं भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब इसमें नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पर्पस था एक टर्म एलिमिनेट हो जाए तो हो गया, और बचा 3x प्लस 3x 6x इक्वल टू 4 प्लस 2 हो गया 6। x की वैल्यू 1 आई कि नहीं आई, और x की यही वैल्यू अगर आप अब किसी भी इक्वेशन 5 या 6 में पुट कर दोगे y की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। तो क्या करते हैं हम लोग, x बराबर 1 की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करते हैं, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस y का y इक्वल टू 4 का 4, तो y बराबर क्या आया माय डियर, 4 माइनस 3 यानी 1। आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा शुद्ध आंसर आया है x बराबर 1 और y बराबर भी 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। पेयर ऑफ वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यू हमारा ऐसी, देखिए देखने में सवाल थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर उसको हम समझ जाते हैं, प्रोसीजर आता है, तो सवाल को रटना नहीं चाहिए, समझ के बनाना चाहिए। देखिए आते आते हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 36 भी बना लिए, और 36 की तरह 37 38 जो है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों के लिए, तो 39 क्वेश्चन पे चल के लगाते हैं। तो लेट अस attempt question number 39, that is a little bit different for all of you new learners, but who have practiced already, they will they would understand already. So what is the question number 39 in front of us? So let us just note down on the whiteboard. 39 में कह रहा है बेटा कि 3 इंटू 2x प्लस वाई, 3 इंटू 2x प्लस वाई बराबर 7xy है। तो लो पहले तो सवाल ही उतारना पड़ता है ना। फिर 3 इंटू एक्स प्लस 3y, 3 इंटू एक्स प्लस 3y। सवाल देखने से तो आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन बनाते समय आइडिया लग जाता है। तो 3 इंटू किधर गया 39, 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11xy। अच्छा, इस तरह का सवाल हमको दे दिया गया। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सिंपल चीज है। पहले तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाला इक्वेशन को पहले तो मल्टीप्लाई करके सीधा करो। ये है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy, और ये क्या है हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लो फिलहाल। अब इसको भी मल्टीप्लाई तो करो पहले 3 का दोनों से, तो ये हो जाएगा 3x 3 3 9y और इक्वल टू 11xy था ही। अब इसका इक्वेशन 2 है। इस तरह का सवाल हम लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे, सबको हम xy से डिवाइड देंगे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। xy से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को भी, इक्वेशन 2 को भी। आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, हम लिख करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह कई सवाल लगा चुके हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय xy, तो एक एक करके बता रहा हूँ। 6x में कोई अगर xy से डिवाइड करेगा, 3y में भी xy से करेगा डिवाइड, 7xy में भी xy से डिवाइड करेगा, और क्या करेगा। तो ये तो हो गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि x x कट 6/y हो गया ये, और इसका परिणाम ये हुआ कि ये y कट ये 3/x हो गया, और इक्वल टू xy कट तो इक्वल टू 7 आ गया। इसको ज्यादा से ज्यादा आप इक्वेशन 3 ही तो मानोगे। इक्वेशन 3 जो है 1 के बदले में तैयार हो गया। अब हमको इक्वेशन 2 के बदले में एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो इसमें भी हम वही फंडा करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों इक्वेशन को xy से डिवाइड करेंगे। अब बताइए, अब इसको तो आप इरेज कर ही सकते हैं, समझने के लिए 1 सेकंड लगेगा। ये लीजिए, इरेज हो गया, पूरा स्पेस मिल गया, और सामने में आपको इक्वेशन अब एक बच गया ये। तो इसको 3 मैं लिख के बना रहा हूँ, 3x/xy, सब में xy से डिवाइड करो। 9/y, सेम काम वही जो अभी हमने किया, xy और इक्वल टू 11xy/xy। परिणाम ये हुआ हमारा कि ये x कट के ये हो गया 3/y, यहाँ पर y कट के ये हो गया 9/x, और xy कट के वो 11। इक्वेशन 4 मानो, और इक्वेशन 3 और 4 के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको इरेज कर देते हैं। तो इससे आपको और आगे इसकी बात बताऊंगा। देखिए इक्वेशन 3 4 को आप सॉल्व करना है।
तो हम इसमें एक चीज मानना पड़ेगा ना, जो हम लोग करते आए हैं, वो लेट 1/y बराबर p एंड 1/x बराबर q शुरू हो जाओ। फिर वही सवाल का जो हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। तो अब 3/y को आप लोग 3p लिखोगे कि नहीं? पहले क्वेश्चन थर्ड कर लो ना। 6/y का मतलब हो गया आपका 6p और 3/x का मतलब हो गया 3q, हुआ कि नहीं? और इक्वल टू 7 तो था ही। तो ये आपका इक्वेशन कुछ मत लिखो यहाँ पे फिलहाल। अब जो है इक्वेशन फोर्थ में भी आपका 3/y का आप लिख सकते हो 3p प्लस 9/xy को आप क्या लिखोगे? 9q और इक्वल टू 11 था ही था। अब इसको इक्वेशन थर्ड फोर्थ मान चुके तो इसको फिफ्थ और 16 मानोगे? कोई बात नहीं, अब आप थर्ड और फोर्थ को फिलहाल इरेज कर सकते हो, क्योंकि अब आपको थर्ड फोर्थ को सिंप्लीफाई करके आपका इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ बन चुका है। लेकिन एक चीज को यहाँ इरेज नहीं करूंगा मैं कि माना 1/y बराबर p और 1/x बराबर q, क्योंकि इससे अभी हमें काम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेट होने का जुगाड़ नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं। इक्वेशन 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 या 9q कट जाएगा। तो यही है कि हम करने जा रहे हैं, लेकिन हमको इक्वेशन 5 में 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो उल्टा साइन कटेगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5/3 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर देता हूँ। 6 3 या 18p 3 3 या 9q 7 3 या 21 ओके। अब आपको इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 3p का 3p प्लस 9q का 9q, देखो ये दोनों सेम करना था, सेम हो गया ना, और इक्वल टू 11। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली होती है, आप परफेक्शन की ओर जा रहे हैं, अभी आप परफेक्ट हुए नहीं है। इसमें एक बात नोट करने वाली बात ये है माय डियर, कि इसमें आपको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के जितने भी टर्म्स हैं सबका उल्टा साइन हो जाएगा। तो 18p में से 3p गया तो 15p हुआ, और ये तो एलिमिनेट हो ही गया। और फिर आपको 21 में से 11 जाएगा तो 10 होगा माय डियर। और p बराबर वैल्यू क्या आ गई? 10/15। तो देखो ये 10/15 5 से कटेगा, सिंप्लीफाई होकर के p की वैल्यू 2/3 नोट करो। अब p की वैल्यू पुट करके q निकाल लेना, और q की वैल्यू जब आ जाएगी तब आप p और q की वैल्यू इस पे पुट करके x और y निकाल लेना। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो एक्चुअली मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको कुछ सिखाना ही तो मैं चाहता था। हर तरह के सवाल को एक एक लगा दूंगा तो आपका दिमाग होगा क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो इससे अलग टाइप का है, वो लगाने की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा डिफरेंट। तो कोई बात नहीं, एक ही एक्सरसाइज पे ना तो आप लटके रहो ना हम वीडियो 1 घंटे का बनाएंगे, उससे ज्यादा का तो बनाएंगे नहीं। और उसी 1 घंटे के अंदर अगर एक एक्सरसाइज हम नहीं खत्म किए तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सही है, लेकिन दीर्घ सूत्री विनश्यंती भी गलत नहीं है। मतलब देर तक काम करने वाले का नाश हो जाता है, तब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वह x प्लस वाई बराबर a प्लस b दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है कि ax माइनस बी वाई बराबर आपका दिया हुआ है a² माइनस b², राइट। अब आप इसको क्या करोगे कि आपका ये सवाल बन जाए, तो ये आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मेरे साथ। आप देखो माय डियर, ये इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2। तो आप देख लो कि सबसे पहला ये मेथड का नाम ही चल रहा है पूरे एक्सरसाइज में, एलिमिनेशन मेथड। एक टर्म एलिमिनेट कब होगा? जब हम इक्वेशन 1 को अगर b से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये by प्लस by हो जाएगा, ये माइनस by हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b, तो इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे, x में b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये bx हो जाएगा। y को b से मल्टीप्लाई करोगे तो by हो जाएगा। और a प्लस b में अगर तुम b से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे समझ लो, बाद में बना दूंगा। अब इसको और सॉल्व कर देता हूं। फिलहाल bx प्लस by को आप फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं। bx प्लस by बराबर आपका क्या आ गया? ab प्लस
क्या बी स्क्वायर। चलिए इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लो फिलहाल। तो देखा आपने, तो इस तरह से आपका जो है मल्टीप्लाइंग कर लिया हमने। नहीं, इसको हमको आगे सॉल्व थोड़ी ना करना, कर दिए तो ठीक ही है। तो हमने इसको क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन थर्ड में कन्वर्ट कर लिया और इक्वेशन 2 को हम एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे। ax माइनस बी वाई इक्वल टू क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। चलिए क्लियर है, सब क्लियर है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को 4 ही लिखना पड़ेगा यहाँ, तो थर्ड फोर्थ। अब इसको करेंगे एलिमिनेट, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर बचेगा ax प्लस बी एक्स और यहाँ पर बचेगा आपका माय डियर, देखिए ए स्क्वायर यहां से लिखिए माइनस बी स्क्वायर यहां से लिखिए प्लस ए बी। चाहे कोई भी इसको ऊपर से ही लिखना चाहेगा, देखिए कोई तो लाइन टर्म्स इसमें ये बस कट रहा है। बाकी क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी बचा कि नहीं बचा। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा आराम से, नहीं तो आप सॉल्यूशन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक स्पेस बना करके सवाल को लगाते हैं, तो कोई बात नहीं। अब मैं इसको सॉल्व करके समझाऊंगा कि यहाँ देखो दोनों में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको एक चीज यहाँ पर नजर आ रहा है क्या, कि ये जो ax प्लस बी एक्स है उसमें x कॉमन है, तो x कॉमन लिए तो a प्लस बी बचा। ध्यान से देखिए यहाँ x कॉमन है तो a प्लस बी बचा इक्वल टू का इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा a कॉमन है तो a अगर कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा a प्लस बी। तो आप देखो a प्लस बी तो ऐसे ही कट गया, तो x बराबर आपका a आंसर आया कि नहीं आया। जब x बराबर a आया, x की यही वैल्यू a जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो y की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को फर्दर सॉल्व करो, दूसरा आंसर y की वैल्यू निकालो। x की जगह इस बार रखोगे a प्लस y बराबर a प्लस b, है ना। अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो और वो आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अभी निकल जाता है कैसे। तो अब क्या है कि y की वैल्यू बराबर क्या होगा, a प्लस b, और ये जो प्लस a है इसका साइड चेंज करेंगे, माइनस a प्लस a कट गया, y बराबर b आया। तो अब x और y की वैल्यू एक जगह लिख के आंसर x बराबर a आया और y बराबर b आया, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 भी जो थोड़ा डिफरेंट था हमने लगा दिया। और इस तरह से आपका ये सारा एक्सरसाइज का जो हर तरह का क्वेश्चन जो है आपको लगाने में अब आपको समझ में आ रहा है कि हर तरह का सवाल में कोई दम नहीं है, थोड़ा बहुत जो है आपको ऊंचा नीचा हो रहा है, बाकी आपको सब समझ में आ जा रहा है। चलिए लगाते हैं। अब इससे अलग टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे तो बताइए, हम उसको लगवा देते हैं, फिर आपका काम हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज फिनिश। फिर चलेंगे अगले चैप्टर पे, क्योंकि हमको लगता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे अभी ये अगला चैप्टर नहीं आएगा, बल्कि इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा और फिर उस पे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। तो चलते रहेंगे, चरे बेटी थकने का नाम नहीं है। यही जीवन का आधार है, जीवन में सफलता उसी को मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि स्लो एंड स्टडी ना। तो वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल and subscribe it first of all to get the new videos at first in your mobile or whatever. Thank you very much. Take care. Bye.